राधा कृष्ण प्राणमय किशोर राधा कृष्ण प्राणमय किशोर जीवन मरणे रति जीवन मरणे गति हार नहीं राधा कृष्ण प्राणमय जुगल किशोर कालिंदीर कूले केली कदंबेर वन कालिंदीर कूले केली कदंबेर वन रतन बेदीरा उपा बुसबदुजन रतन बेदीरा उपा बुसबदुजन राधा कृष्ण प्राणमय जुगल किशोर श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध श्याम गंगे दिवो चंदनेर गंध श्यामर ढुलाबो कबे मेरी मुख चंद्र श्यामर ढुलाबो कबे हरि मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राणमय जुगल किशोर गठिया मला तीरमाला दिबो दोहार गले गठिया मला तीरमाला दिबो दोहार गले अधर तुलिया दिबो कर्पूर तंबूले अधर तुलिया दिबो कर्पूर तंबूले राधा कृष्ण प्राणमय जुगल किशोर ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा अज्ञाय करिबो सेवा चरणारविंद अज्ञाय करिबो सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राणमय जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदान सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राणमय जुगल किशोर नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी अर्थप्रदेशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे हे राधा कुंज बिहारी राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव प्रणाम संकीर्तन की जय शिवात की जय एक मिनट हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो हम प्रार्थना के साथ चालू करेंगे। मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? जी प्रभु। ये कंफर्म कर। ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सगृहातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते भूपेश कुपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता के सायंकाल सत्र में। तो हम चर्चा कर रहे हैं 8वें अध्याय से। तो पहले हम 10 श्लोक पढ़ेंगे 8वें अध्याय के और उसके बाद हमारी चर्चा को आरंभ करेंगे। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते आदियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयसि नेतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म समुद्यत आदिभूतं चरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् आदियज्ञोऽहम् एवात्र देहे देह भर्ताम्बर अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय तथा सद्भाव भाविता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर उद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैषि असंशय अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणाममुषास्तारां मनोरणीयां समनुस्मरेय सर्वश्च धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो युगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवेक्ष्य सम्यक् सतं परमं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। हरे कृष्ण। किसी को याद है पिछली बार हमने क्या चर्चा किया था? कौन से श्लोक पे चर्चा हुआ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, 5th और 6th श्लोक पे हुआ था प्रभु जी। ओके, तो उसमें क्या चर्चा हुआ है? अंत समय में हम भगवान को जैसे याद करेंगे तो हम उनका ही स्वभाव प्राप्त करेंगे। हाँ, करेक्ट। थैंक यू। तो हम अभी 8वें अध्याय में चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं कि ब्रह्म कौन होते हैं, आदि अध्यात्म कौन होता है, कर्म क्या होता है, आदिभूत क्या होता है, आदिदैव क्या होता है, वगैरह वगैरह हमने चर्चा की है इसके बारे में। तो उसके बाद फिर लास्ट का जो प्रश्न है कि प्रयाण काली, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो प्रयाण काले मतलब जब जीव अपना शरीर त्याग देता है तो उस समय किसको याद करना चाहिए ताकि हमें अपनी जो गति है या गंतव्य है वो अच्छा मिले, हमारा गोल है, डेस्टिनेशन कैसे मिले, अच्छा मिले। तो इसीलिए ये पूरा जो अभी बाकी का अध्याय है कृष्ण भगवान इसके बारे में चर्चा करने वाले। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मद्भाव याति नास्ति अत्र संशय, कि जो अंत काल में अपना जो शरीर छोड़ रहा है मुझे याद करता है, मुझे मतलब कृष्ण भगवान को, तो क्या उसकी गति होती है, गंतव्य क्या होता है, वो भगवान के परम धाम पहुंच जाता है। परम धाम का मतलब क्या? आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ प्लैनेट, तो वहां पे पहुंच सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? कृष्ण भगवान को मृत्यु के समय हमने याद करना चाहिए। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि कैसे बचपन से ही हमने या जब से पता चल जाए तब से हमने क्या करना चाहिए, भगवान को याद करने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। क्योंकि जीवन एक प्रिपरेशन है, तैयारी है, और मृत्यु एक एग्जाम है।
परीक्षा है हमारी। तो जैसे ही जीव खुद को शरीर से आइडेंटिफाई करता है, खुद को समझता है कि मैं शरीर हूं, तब तक वो ये चीज नहीं कर सकता है। तो हर जीव को चाहिए कि समझ ले कि खुद कौन है, वो आत्मा है, वो भगवान का अंश है वो। और वैसे ही अगर वो भगवान की सेवा करते रहे तो अंत काल में भगवान उसको याद आ सकते हैं। नहीं तो हम जिससे आसक्त हैं, जो भी चीज से आसक्त हैं, वो चीज हमें मृत्यु के समय याद आएगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि पिछली बार की, जैसे पानी होता है बारिश का, जब बारिश का पानी गिरता है आकाश से, तो धरती पे आने के पहले वो बहुत शुद्ध होता है, पर धरती पे गिरने के बाद वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें नीचे मिट्टी होती है। वैसे ही जीव आकाश या आध्यात्मिक जगत में जब होता है वो शुद्ध होता है। और जब वो गिरता है नीचे आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में, यहाँ के 3 गुणों के प्रभाव के कारण वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध मतलब हर कोई चीज को एंजॉय करने की टेंडेंसी, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की टेंडेंसी, हर कोई चीज मुझे चाहिए, मुझे एंजॉय करना है, ये चीज जो है ये अशुद्ध टेंडेंसी है। हमारे हृदय में 6 प्रकार के अनर्थ हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ऐसे 6 प्रकार के अनर्थ हैं। तो इन अनर्थ मतलब ही हम अशुद्ध हैं, ये शरीर है मतलब ही अशुद्ध है, पहली बात तो है ना। तो अपने शरीर से खुद को समझना कि मैं शरीर हूं, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है ऐसे। तो इसलिए हमने प्रयत्न करना चाहिए कि यहाँ से कैसे बाहर निकल पाए। और कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे कि तुम यही चीज पुनः पुनः हर जीवन में कर रहे हो, पुनः पुनः चरित चरिता नाम। हर जन्म में हमने यही किया है, मनुष्य जन्म में यही किया है। बचपन में खेल रहे थे, फिर पढ़ाई की, फिर जॉब पकड़ा, फिर शादी की, बच्चे पैदा किए, और फिर शरीर त्याग कर दिया और एक शरीर ले लिया। यही कर रहे हैं, फिर भी जीव का मन नहीं भर रहा है। जीव को लगता है नहीं, मुझे और करना है, और करना है, और करना। तो मूर्ख लोग होते जो समझ नहीं पाते इस बात को, और जो समझ पाते हैं इस दुनिया से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ पे अटकने का रास्ता नहीं ढूंढते हैं, या यहाँ पे अटकते नहीं है वो, है ना। तो ये हमने चर्चा किया था। तो अंत काले च माने वो स्मरण मुक्ता कलेवरम, ये हमने पिछली बार चर्चा किया था। फिर दूसरा श्लोक चर्चा किया था, छठा वाला, कि यम यम वापि स्मरण भावम तजते अंति कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावता। जिस भी चीज को हम मृत्यु के समय याद करते हैं उसी को हम पाते। तो हमने भरत महाराज का उदाहरण लिया था कि वो हिरण बन गए थे, और 2-3 मैंने उदाहरण दिए थे कि जहाँ पे कि यूके का एक भक्त का उदाहरण दिया था कि उसको एक लड़की अच्छी लगती थी, तो मृत्यु के समय उसने उसी को याद किया, और क्योंकि उसने उसको याद किया, उसको भी एक लड़की का ही शरीर मिल गया। तो ऐसे कई उदाहरणों से, कई शास्त्रीय प्रमाणों से हम जान सकते हैं कि जो हमारे मृत्यु के समय हमें याद आता है वही चीज को हम पाते हैं। तो मृत्यु के समय क्या याद आएगा? कई सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है, मृत्यु के समय अगर याद आ गया तो वो पाते हैं ना, तो हम कृष्ण को याद करेंगे। पर इतना आसान नहीं है। जिस चीज की हमें आदत है, जिंदगी भर जो हम चीज कर रहे हैं, उसी चीज को हम मृत्यु के समय याद करें। जैसे मैंने क्रिकेट का उदाहरण दिया, किसी को अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना है तो उसको बचपन से ही गली क्रिकेट खेलना पड़ेगा, फिर कोचिंग लेना पड़ेगा, फिर रणजी में खेलना पड़ेगा, फिर स्टेट लेवल में खेलना पड़ेगा, फिर इंडिया में खेलना पड़ेगा, इंडिया से खेलना पड़ेगा, और फिर इंटरनेशनल भी खेल सकता है। एक दिन उठ के ऐसे ही वो खेल नहीं सकता है, क्योंकि हर एक चीज की हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। अभ्यास से नहीं तो कौनते ही जाओ। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करोगे तो ही पाओगे, कोई भी चीज के लिए हो। तो फिर अध्यात्म के लिए क्यों नहीं है? कोई भी भौतिक चीज के लिए अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसको हम हासिल नहीं कर सकते हैं। भले आप टेनिस ले लो, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, हर चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। वैसे ही हमें जीवन के अंत काल में अगर भगवान को याद करना है तो भगवान को रोज याद करना पड़ेगा, हर समय याद करना पड़ेगा, तब जाके मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करू, बोल रहे कृष्ण। तो मुझे याद करो, मुझे आरती करो, मेरी पूजा करो। और हमारे लेवल पे भगवान को याद करना मतलब कोई कार्य करना, कोई सेवा करना, जैसे आरती करना, जप करना, किताब पढ़ना, लेक्चर सुनना। ये कार्य करेंगे तो हमें स्मरण रहेगा भगवान का, नहीं तो नहीं रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो इसलिए स्मरण करना मतलब सेवा करना भगवान की, लेक्चर सुनना, कोई सेवा करना, इसी में भगवान कृष्ण का स्मरण होता है। या अगर हम ऐसे स्मरण करने बैठेंगे तो हमें और बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में, जो जैसे बोलते हैं कि
वी आर अटैच टू थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। हम लोग अपनी छोटी 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 ऐसी हजारों चीजें हैं हमारे जिंदगी में जिसको पकड़ के बैठते हैं। मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे बच्चों की शादी, हमारा खेत, हमारा ये, हमारा वो, ऐसे करते करते हजारों चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं और उसी को लेकर हम पकड़ लेते हैं, आज एक तो कल एक। तो मन का स्वभाव है ये, मन का स्वभाव है कि वो कोई एक चीज को पकड़ता है और उसी चीज को कल इतना महत्व नहीं देता है। आज जो चीज को महत्व देगा वो कल नहीं देगा, और कल जिसको देगा वो परसों नहीं देगा। ये मन का स्वभाव है। तो इससे हमें दूर जाना है। मन को भौतिक चीजें याद करने के बजाय हमें कृष्ण को याद करना है। कैसे? सेवा करके। कैसे? भगवान की सेवा करके, या भक्तों की सेवा करके, या भक्तों के अनुयायी बन के, तब जाके हम भगवान को याद कर सकते हैं, वरना बहुत बहुत मुश्किल है काम। इतना आसान लगता है उतना आसान नहीं है ना। इसलिए भगवान बोलते हैं कि स्मर्तव्य सततम विष्णु स्मर्थ जाति चित सर्वविधि निषेधेश्वर हिताय करके। वेदों का सार है कि भगवान को स्मर्त करो। और भगवान भी बोलते हैं सततम कीर्तयन्तु मां, मेरा हमेशा कीर्तन करते रहो ताकि मैं तुम्हें याद आऊंगा। सातवां श्लोक पढ़ते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरसि युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एवैषिषि असंशय। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि हमेशा मुझे याद करो। कब? अपनी जो कर्म है करते करते मुझे याद करो। भगवान यहाँ पे कोई भी श्लोक में ऐसे नहीं बोल रहे कि सब कुछ त्याग कर दो और तुम मंदिर चले जाओ, जंगल चले जाओ, हिमालय चले जाओ। नहीं, आपको एक भी श्लोक ऐसा नहीं मिलेगा भगवद गीता में जो ये बोलता है कि सब कुछ त्याग कर दो और जंगल चले जाओ या मंदिर चले जाओ। नहीं, इस श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं कि अपने कर्म करते करते, हाँ क्या बोल रहे भगवान? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मतलब हर समय क्या करो? माम अनुस्मर, अनुस्मर मतलब मुझे याद करो। क्या करते करते? युद्ध च, युद्ध में तुम फाइटिंग करते करते, लड़ाई करते करते मुझे याद करो। कृष्ण भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम लड़ाई छोड़ दो मेरी तरफ देखो, नहीं। कृष्ण भगवान बोल रहे कि तुम लड़ाई करते करते मुझे याद करो। तो इससे हमें अपने जीवन में सीखने लायक बहुत कुछ है। मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एवैषिषि संशय, तुम्हारे सारे कार्य मुझे सौंप दो या बहाल कर दो, मतलब सरेंडर कर दो। हाँ, कैसे? मन और बुद्धि के द्वारा। मन और बुद्धि के द्वारा फिक्स करोगे तभी मुझे पाओगे। तो इसको हम थोड़ा विस्तार में देखते हैं। तो हमने देखा है 20-30 श्लोकों में कि हमारा जो हम जो सोचते हैं उसी को मृत्यु के समय पाते हैं। तो अगर हमारे पिछले जो विचार हैं जो हम कर रहे हैं वही हमारे मृत्यु के समय के विचार होंगे, तो फिर हमने क्या करना चाहिए ताकि कृष्ण भगवान हमें मृत्यु के समय याद आए? यही चीज को हम थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। पिछली बार मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति वाटरफॉल में डूब रहा था और उसकी मृत्यु आने वाली थी। तो उसको एक रील की तरह, मूवी का जो रील होता है उसकी तरह उसके सारे जीवन के जो पटचित्र हैं वो दिख रहे थे, फिल्म दिख रहे थे उसको। और एक एक पटचित्र उसके जीवन का एक एक सिचुएशन था। और जिस चीज को वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था या सबसे ज्यादा उसको आसक्त था, उसी चीज को उसने पकड़ लिया और वो उसको अगले जीवन का जन्म बनने वाला था। पर गलती से वो, या उसका अभी तक टाइम नहीं आया था तो बच गया। पर वो ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि मृत्यु के समय जैसे मृत्यु आनी ही वाली थी तो मेरे सामने ऐसे रील निकल रहा था और हर एक जो मेरे जीवन का महत्वपूर्ण जो मेरा इंसिडेंट था, सिचुएशन था, वो मुझे याद आ रहा था। और एक ऐसा इंसिडेंट था जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा था या सबसे ज्यादा मैं आसक्त था, उसी को मैंने पकड़ लिया था। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होगा कि हम मृत्यु के समय जो पाएंगे, मृत्यु को पाएंगे, तो हमारे मन के पट पे, मन के सिचुएशन में, मन के पट को ही बोलते हैं, हमारे बहुत सारे विचार आएंगे। और इन विचारों में सबसे जो आसक्त विचार है, आसक्त सिचुएशन है, उसको हम पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद उसी को हम पाएंगे। इसका मतलब है कि उदाहरण के तौर पर अगर एक पति है और अपने पत्नी को बहुत चाहता है
तो उसके जीवन के बहुत सारी चीजें जाएंगी। ऑफिस में क्या किया, घर में क्या किया, पति के साथ क्या, पत्नी के साथ क्या, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें उसके नजरों के सामने से जाएंगी। पर अगर उसको पत्नी सबसे ज्यादा पसंद है या आसक्त है वो, तो पत्नी का कोई एक आदान प्रदान उसको याद आएगा और उसके कारण वो उसको एक फीमेल बॉडी मिलेगी, फीमेल शरीर मिलेगा अगले जन्म में। तो ये एक जीवन की तरीका है कि ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हमने किया है वही याद आने वाला है ना। जैसे कोई बेवड़ा होता है जो दारू पीता है बहुत, उसको कहीं भी पूछो तो उसको दारू पीने के सिवा और कुछ सूझता नहीं। वैसे जो भक्त होता है उसको कहीं भी पूछो तो कृष्ण के बारे में उसको याद आता है। सपने में भी कृष्ण आते हैं, जब करते समय भी कृष्ण, सब जगह कृष्ण 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 आ रहे हैं। तो हमने क्या करना चाहिए फिर जिससे हमें कृष्ण याद आए? ऐसे कभी हो सकता है कि भाई हमें कृष्ण याद आएंगे? हमारे जीवन में कितनी सारी घटनाएं घटित होती हैं और कैसे पता चलेगा कि हमें कृष्ण याद आएंगे? तो कृष्ण बोलते हैं कि जरूर याद आ सकते हैं। क्यों? क्या करना पड़ेगा? हमारा जो अंदरूनी स्वभाव है या अंदरूनी दुनिया है, एक बाहरी दुनिया होती है और एक अंदरूनी दुनिया। अंदरूनी दुनिया मतलब मन, मुष्टि, मन बुद्धि अहंकार। तो जो बाहरी दुनिया है वो हमें दिखती है, पर अंदरूनी दुनिया के लिए हमें सोचना पड़ता है कि क्या है। तो हमारे अंदरूनी दुनिया में तीन चीजें होती है, मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ, तो कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक में, क्या करो तुम? मई अर्पित मनोबुद्धि, बोल रहे हैं कि मुझे तुम अपने मन और बुद्धि से अर्पण कर दो। क्या अर्पण कर दो? खुद को अर्पण कर दो, तब जाके तुम्हें सब कुछ मैं याद आऊंगा। हाँ, और इसमें अहंकार भी है। अहंकार मतलब मैं आनंद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना फलाना हूँ, यह हो गया अहंकार। हाँ, तो हम खुद को जब कृष्ण को देते हैं तो उसमें अहंकार भी मन और बुद्धि के साथ चले जाता है। हाँ, तो कृष्ण यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम अपने मन और बुद्धि और अहंकार के साथ मुझको शरणागत आ जाओ। और यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुमको करना क्या है। पहले क्या बोला उन्होंने कि मुझको सोचना है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम माम अनुस्मर च युद्ध च। तो पहले मुझको सोचो, मुझको याद करो और फिर युद्ध करो। कृष्ण भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ युद्ध करो, या मुझे ही याद करो, युद्ध करने की जरूरत नहीं। नहीं, दोनों करने के लिए बोला। तो हमारे जीवन में भी दोनों करना है हमें, कृष्ण को याद करना है और अपनी ड्यूटी भी निभानी है, दोनों करना है। दोनों करेंगे तो हम, हमारी जो पटरी है, जीवन की पटरी, अच्छे से चलेगी। एक भी हम भूल जाएंगे कि एक्चुअली कृष्ण को याद करना इतना आसान नहीं है, तो ड्यूटी तो करना ही पड़ता है। पर अगर हम ड्यूटी भूल जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। पर अगर कृष्ण को भूल जाएंगे तो गड़बड़ है। ड्यूटी कर लिया बट कृष्ण को याद नहीं किया, क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं। धर्मस्वनिष्ठुत पुंसाम विश्वचेन कथाशु नोयुत्पादित रतिम श्रम एव हि केवलम। भागवतम बोलता है पहले स्कंद में कि धर्मस्वनिष्ठुत पुंसाम विश्वक्षेन कथाशु नोत्पादित दीर्घम श्रम एव हि केवलम। सब कुछ कर लिया, अच्छा पति बन गया, अच्छा अच्छा बाप बन गया, अच्छा बेटा बन गया, अच्छा जॉब कर लिया, अच्छा सोसाइटी मन बन गया, अच्छा रिलेटिव बन गया, बट भगवान को याद नहीं, फिर कोई फायदा नहीं भाई, कुछ फायदा नहीं है। सब कुछ कर लिया पर भगवान को याद नहीं किया, कुछ फायदा नहीं है। श्रम एव ही केवलम। जैसे कोई गधा बहुत सारा वजन ढोता है, तो वैसा हो गया कि बहुत कुछ कर लिया, और जो मेन चीज करनी थी, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्थ्यो न जातुचित सर्वविधि निषेधश्चो रेता यार किम करो। कृष्ण भगवान को याद नहीं किया, बाकी सब कुछ कर लिया, कोई फायदा नहीं। श्रम एव ही केवलम। तो कृष्ण हमें बता रहे हैं कि देखो, तो दो चीजें करनी है तुम्हें, मुझे याद करना है और युद्ध भी करना है। तो हमारे जीवन में कृष्ण को याद करना है और ड्यूटी भी करनी है, क्योंकि कृष्ण को अच्छे से याद करेंगे तो ड्यूटी भी हमारी अच्छी हो जाएगी। हम अगर हम 16 माला अच्छे से करते हैं कृष्ण को याद करके, और रोते हैं कि कृष्ण भगवान मुझे कुछ नहीं आता, मेरा जीवन पूरा अंधकार है, बिल्कुल भी आपको मैं अच्छे से याद नहीं कर पा रहा हूं, तो और ध्यान पूर्वक जब करेंगे तो पूरा दिन भर जो ड्यूटी करेंगे कृष्ण को शरणागत होने जैसा है। भले ही हम कोई भी ड्यूटी करें, माँ की ड्यूटी करें, पिता की ड्यूटी करें, ऑफिस की ड्यूटी करें, बिजनेस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर
कृष्ण को याद करना बहुत जरूरी है। कृष्ण को याद नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण। तो इसलिए जपा हमारा इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि हमने जितना चाहिए उतना एनर्जी देना चाहिए ताकि हम अच्छे से भगवान का नाम स्मरण सुन सके और भगवान को हम याद कर सके। हाँ, तो हमारे दो ड्यूटियां होती हैं, एक स्पिरिचुअल, एक मटेरियल, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। भौतिक मतलब क्या, ये शरीर के लिए, हमारे फैमिली के लिए जो कर रहे हैं वो भौतिक है, और भगवान के लिए जो कर रहे हैं, हमारे लिए ही भगवान के साथ कनेक्टेड जो कर रहे हैं वो है आध्यात्मिक। तो कृष्ण भगवान ये नहीं बोल रहे हैं अरे कोई बात नहीं, तो मुझे तुम भूलने के मुझे तुम याद करने की जरूरत नहीं है, तुम ड्यूटी करते हो। नहीं, इसलिए जो लोग बोलते हैं ना कि तुझा जीवनाचा शिल्पकार, कर्म ही तेरा भगवान है, वगैरह वगैरह बोलते हैं, वो सब गड़बड़ है। तेरी सब गड़बड़ है, क्योंकि सिर्फ कर्म करने से किसी का भला नहीं हुआ। इतने सारे लोग कर्म करते रहते हैं, बुढ़ापे में मर जाते हैं, उनकी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं होता। तो इसलिए सिर्फ कर्म करना हमारा ड्यूटी नहीं है। हमारे दो ड्यूटियां हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक ड्यूटी में भगवान को याद करना, भौतिक ड्यूटी में अपने कर्म करना, दोनों करना जरूरी है। और कृष्ण भगवान 18वें अध्याय में 59 और 60 श्लोक में बता रहे हैं कि तुम अगर मेरे दिए हुए निर्देशानुसार कर्म नहीं करोगे, फाइटिंग नहीं करोगे, तो तुम्हारा मन तुम्हें कोई गलत चीज बोल देगा और तुम अपने स्वभाव के कारण, स्वभाव के जैसा कुछ तो कर दोगे और उसके कारण तुम्हारा पतन होगा। ऐसे बोल रहे हैं भगवान 59 और 60 के श्लोक में। क्यों? क्योंकि हम हमारे हर एक का स्वभाव होता है जो हम पिछले जन्मों से अपने कर्मों के अनुसार लेके आते हैं। तो उस स्वभाव के कारण जो हम कर्म करते हैं वो अध्यात्म के रिलेटेड होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं हो सकता। और अगर हम भगवान कृष्ण का सुनेंगे, इसलिए कृष्ण इसमें बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम अपने स्वभाव के कारण करोगे गड़बड़ जाओगे, मेरे निर्देशानुसार करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए भगवद गीता हमारे जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ के फायदा नहीं होने वाला, हमारे उसके जीवन में उतारना। क्या जीवन में उतारना है कि कृष्ण को याद करो रोज, सततम कीर्तयन्तो माम, है ना, और फिर अपने कर्म करते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन न कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोष्ठी कर्मणि। कर्म करो और भगवान को उसके फल अर्पण करो, बस। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मया भक्त्या पयासति। भगवान बोल रहे कि पत्र पुष्प फल ये मुझे ऑफर कर सकते, है ना, जिसके कारण मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सब अपने स्वभाव के कारण इस दुनिया में अटक गए हैं। हर एक का स्वभाव है ना। तो ये स्वभाव हमने पिछले जन्मों से आया है, उसके कारण हम अटक गए हैं। भगवान बोल रहे हैं कि उस स्वभाव से अटैच, आसक्त मत रहो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें शौच के लिए जाना होता है सुबह सुबह, तो बहुत प्रेशर के साथ जाना पड़ता है कभी, है ना। तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब एक मतलब टॉयलेट के लिए जाना है या शौच के लिए जाना है, तो इतने कभी कभी प्रेशर से आता है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, हमको तुरंत भागना पड़ता है। वैसे ही जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण हम अपने कुछ कर्म कर बैठते हैं जिसके लिए हम चाहते भी नहीं को करें। जैसे कृष्ण भगवान तीसरे अध्याय में बोलते हैं कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भव महाशनो महापापमा विद्येन विभेद। कि काम के कारण व्यक्ति ऐसे कुछ कर्म कर बैठता है कि जो उसको करना नहीं होता है। वैसे ही हमारा जो स्वभाव है वो पिछले जन्मों से आया हुआ है। इसीलिए हम भगवान के अगर निर्देशों से काम करेंगे तो बिल्कुल हमारे स्वभाव का इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, तो हमारे स्वभाव को उसको रिजेक्ट नहीं करना है कि नहीं 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 मैं नहीं करूंगा। नहीं, अगर किसी का स्वभाव पैसे कमाना है तो वो कृष्ण के लिए पैसे कमा सकता है। कैसे? मंदिर उभार देने के लिए पैसे कमा सकता है। किसी को अगर बोलने की बहुत आदत है, कृष्ण भगवान की कथा कर सकता है। किसी को अगर अच्छे गार्लन बना सकता है, हार बना सकता है, तो कृष्ण भगवान के लिए हार बनाए। कोई अगर अच्छे कपड़े सी सकते तो कृष्ण भगवान के लिए कपड़े सिए। तो ऐसे हमारा जो स्वभाव है भगवान के कार्यों में हम लगा सकते हैं, जिसके कारण
हमारा जो भी कार्य है वो अकर्म में निकल जाएगा, कर्म और विकर्म नहीं रहेगा। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो लोग ऐसे कुछ काम धाम नहीं होता तो एक जगह ऐसे कुर्सी पे बैठ कर, आराम कुर्सी होती है ना, उसके ऊपर बैठ के कुछ सोचते रहते हैं। तो उनको क्या लगता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं तो एक जगह कहीं शांति से बैठ के अपने पुराने दिनों को याद कर देते, अरे मैंने बचपन में ऐसा किया था, इसकी स्टोरी बताते रहते। तो कुछ कुछ लोगों का लगता है कि अगर भगवान को याद करना है मतलब क्या, एक जगह आराम से बैठे रहो और याद करते रहो, कुछ काम मत करो, याद करते रहो, आराम कुर्सी में बैठो, ऐसे ऐसे डुलते डुलते याद करो। ऐसा नहीं है। भगवान कहीं भी आप देखेंगे भगवद गीता में ऐसे कभी नहीं बोल रहे हैं कि एक जगह बैठो, कुछ काम धाम सब कुछ छोड़ के एक जगह आराम से कुर्सी में बैठ के लेट के सोचते रहो मेरे बारे में, नहीं, कहीं भी नहीं बोल रहे हैं भगवान। बूढ़े लोग भले ही करते हैं, बट कई सारे फिलोसोफर जो तत्वज्ञानी है वो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे करो तुम, पर ऐसा नहीं है। ये बोलना कृष्ण कृष्ण भगवान ये नहीं बोल रहे, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि तुम कर्म करते करते अपना मुझे याद करो, मुझे सेंटर में रखो, मुझे अपने घर का केंद्र बिंदु बनाओ, ताकि तुम्हें अपने कर्मों से, कर्मों के रिएक्शन से छुटकारा मिले। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपने कर्म करते करते मुझे जानबूझ के याद करो, मतलब कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, ताकि सब लोग कृष्ण भावनामृत बन जाए। हाँ, तो यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि अर्जुन जो है क्षत्रिय है। तो अर्जुन क्षत्रिय होने के कारण वो अपने स्वभाव के कारण युद्ध करने से वो रोक नहीं पा रहा है, पर फिर भी वो डर रहा है। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि तं धर्म समूढ़चेतः यच्छ्रेयशान्यस्थितं ब्रीहि तन्मे शिष्यस्त्यहं शादिमां तां प्रपन्नम्। अर्जुन बोल रहा है कि मैं अपने बांधवों के साथ लड़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको स्वभाव को कंट्रोल करने का प्रयत्न कर रहा है, और कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हें लड़ना है ऐसे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कर्म से हमें कृष्ण को याद करना है, मतलब ये नहीं है कि अपने कर्मों से हमें भागना है। हाँ, ऐसा नहीं है, कर्म को त्याग करके आराम से बैठना है, सब कुछ करना, नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण को याद करना मतलब कृष्ण का चित्त में समा लेना। सब कुछ जो हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, खाना जो पकाते हैं कृष्ण के लिए पकाते हैं, सुबह जल्दी उठते कृष्ण के लिए, कृष्ण भगवान की का नाम जप करते हैं ताकि वो खुश हो जाए, आरती करते हैं ताकि खुश हो जाए, सब कुछ कृष्ण से कनेक्टेड रहेगा, केंद्र बिंदु कृष्ण रहेंगे, चित्त आपका कृष्णमय रहेगा, आपको और कोई करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो अंदरूनी जीवन है, इनर वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, आउटर वर्ल्ड मतलब बाहर का जीवन, तो अंदरूनी जीवन है, उसमें कृष्ण भगवान का राज्य होना चाहिए। अभी हमारे मन और बुद्धि का राज्य है, अहंकार का राज्य है, मैं आनंद हूं, मैं महान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे इंद्रिय भोग करना है तो मैं ये करूंगा। ये क्या हो गया, आना हमारे अंदरूनी जगत में कृष्ण का राज नहीं है, इंद्र तृप्ति का राज है, माया का राज है, मन का राज है, बुद्धि का राज है, अहंकार का राज है। उसको हमें कृष्ण भगवान से रिप्लेस करना है, तब जाके हमारा चित्त पूरी तरह से शुद्ध होगा और हम कृष्ण भगवान के लिए सेवा कर पाएंगे। तो इस श्लोक में कृष्ण भगवान आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं कि हमने कैसे जीवन जीना चाहिए। और प्रभुपाद बोलते हैं कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न आर्ट ऑफ डाइंग देन टू लर्न आर्ट ऑफ लिविंग। क्योंकि हम अगर जिंदा हैं और अगर कृष्ण को याद करने का आदत डालेंगे तो मरते समय आराम से हम कृष्ण को याद कर पाएंगे, जैसे भीष्मदेव ने किया, और जैसे कई कई बड़े भक्तों ने किया, कुंती महाराज ने किया, द्रौपदी ने किया, पांडवों ने किया। तो ऐसे हम कर सकते हैं अगर हम पहले से ही कृष्ण का सोचना, कृष्ण के बारे में सोचना याद करते रहें। तो अभी एक उदाहरण दिया जाता है कि कोई आर्टिस्ट होता है। कौन होता है अच्छा आर्टिस्ट? एक अच्छा आर्टिस्ट वो होता है कोई भी कचरा चीज ले ले, है ना, और उसको कोई बहुत अच्छा चीज बना दे। जैसे यूरोप में एक लियोनार्डो डा विंची करके एक आर्टिस्ट था, तो क्या करता था वो मिट्टी से और कई अलग अलग चीजों से, पेड़ से वगैरह पेंट बनाता था। फिर जो पेड़ रहते थे, पेड़ों के टहनी से और पेड़ों की पत्तों से एक कैनवस बनाता था। आप लोगों को सब पता है कैनवस जिसमें पेंटिंग होता है। तो ये पेंट और एक कैनवस,
दोनों मिला के इतने सुंदर पेंटिंग बनाता था। पहले एक्चुअली दोनों दोनों को कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली। तो पेंट जो होता है अभी अभी फिर भी हमें महंगे चीज से बेचते हैं तो, पर वो तो पेंट मतलब कुछ कुछ मिट्टी है या कुछ कुछ पेड़ों से जो निकला हुआ कलर है वो यूज होता था। अभी तो केमिकल्स यूज होते, पहले ऐसे नहीं था। और कैनवस कैनवस मतलब कुछ के कागज जैसे कुछ है। और उसने इतने अच्छे पेंटिंग बनाए हैं कि एक एक पेंटिंग 100 मिलियन डॉलर के हैं। इतने बड़े महंगे पेंटिंग है क्या, कैसे? आप देखिए, कोई भी चीज, जैसे उसने पेंट लिया, कैनवस लिया, उसको ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है एक्चुअली देखा है। पर ऐसी चीज जिसका वैल्यू नहीं है, उसको वैल्यू वाली चीज में कन्वर्ट करना, यही आर्टिस्ट का काम है ना। जैसे एक माइकल एंजेलो करके एक व्यक्ति था, तो वो क्या करता था कि ऐसे बड़े बड़े पत्थर लेकर आता था और उसको कार्व करके अच्छे अच्छे स्टेचू बनाता था। तो उसने एक रोम का राजा था, राजा और संत डेविड नामक, उसका पत्थर से कार्विंग करके सुंदर उसका स्कल्पचर बनाया, है ना, मूर्ति बनाया। और ये रोम में है अभी, और लाखों लोग हर साल आते हैं उसको देखने के लिए। तो एक्चुअली पत्थर की ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, पर उसी पत्थर को अगर आप तराशोगे या उसको उसको बोलते चिस्लिंग बोलते हैं, वो करोगे तो अच्छी मूर्ति बनेगी जिसको लोग देखने के लिए आएंगे। म्यूजिशियंस भी जो होते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, इसको पकड़ के कितने अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं, कितनी सिम्फनी बनाते हैं, भजन बनाते हैं, सुंदर, है ना। वैसे ही हमारे जीवन में हमें एक शरीर मिला है जो कि एक्चुअली आत्मा के बिना कुछ नहीं है, पर मृत शरीर है। आत्मा ना हो तो शरीर का कुछ काम नहीं। मृत शरीर कोई काम का नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो दर्शन। बीमार होता है, बार बार खाने के लिए मांगता है, मन जो है बार बार अटेंशन मांगता है, कुछ और मांगता है। तो ये शरीर जो मिला है कोई काम का नहीं है ना। और हमारे आसपास की जो भौतिक चीजें हैं वो भी कोई काम के नहीं है। क्या करेंगे लेकर? अगर हम शरीर ही काम का नहीं है तो भौतिक चीजें लेके करेंगे क्या, है ना। जब तक वो कृष्ण के लिए की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक वो हमारे लिए पीड़ा ही होने वाली। जब तक भौतिक दुनिया की जो चीजें हैं वो कृष्ण भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक वो पीड़ा का ही कारण बनने वाले हैं। हर एक चीज हमारे जीवन में पीड़ा के कारण बनने के लिए आई। जैसे हमारा घर है, हमारे पति या पत्नी, बच्चे, सारे हमारा शुद्धिकरण करने के लिए आए, तो पीड़ा देने के लिए आए। क्यों? क्योंकि ये दुखालय में शाश्वत है, जहाँ पे और सुख की अपेक्षा करना मतलब मूर्खता, ऐसे। हाँ, तो अगर इस ऐसे शरीर को लेके और भौतिक चीज जो हमारे आसपास है ऐसे लेके अगर हम हर एक चीज को कृष्ण भगवान की सेवा में लगा दें, है ना, तो इस जीवन का कल्याण हो सकता है। और उसका वैल्यू कोई भी जान नहीं सकते। जैसे बोला गया है भगवदगीता में, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो उत्पत्ति स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी कोई भक्ति करे तो उसको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। कौन सा लाभ? उसको इस भौतिक दुनिया में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कम से कम यह जो मनुष्य जीवन मिला है उस मनुष्य जीवन से नीचे कोई गिरेगा तो नहीं। अगले जन्म में कम से कम मनुष्य का जन्म तो मिलेगा, इतना गारंटी भगवदगीता देता है। क्या करना चाहिए? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा तो भक्ति करो भाई, भगवान का नामस्मरण करो, भगवदगीता पढ़ो, सुनो भगवान के बारे में। उतना तो करोगे तो हम लोग क्या मिलेगा? कम से कम मनुष्य का जीवन तो पक्का मिलेगा, नहीं तो सुचराम शिवताम गेहे योग भ्रष्टोपचाये, ऐसी भक्ति करेंगे कि हम पूरी नहीं कर पाए। तो कृष्ण भगवान हमें ऐसी जगह डाल देंगे जहां से हम भक्ति को अच्छे से आरंभ कर सकते हैं अगले जीवन में। हा? जैसे कोई अभक्त होता है व्यक्ति, जो भक्ति में नहीं है, कर्मी है, विकर्मी है, उसको अगर एक फूल दिया जाए गुलाब का, तो क्या करेगा? कोई लड़की को जाके देगा, बोलेगा कि मैं आई लव यू बोलता हूँ, और दोनों अच्छे अच्छे बोलेंगे एक दूसरे के लिए, और दोनों ही मित्र बन जाएंगे और शादी कर लेंगे। और शादी करने के बाद झगड़ा चालू हो जाएगा, और उसके बाद झगड़ा बंद नहीं होता है। पर वही व्यक्ति अगर भक्त है तो क्या करेगा? वही गुलाब का फूल कृष्ण भगवान को देगा, तो कृष्ण भगवान की सेवा में लगाएगा, तो कृष्ण भगवान उसके लिए
ऋणी रहेंगे हमेशा के, उसको भक्ति प्रदान करेंगे भगवान। एक समय एक चूहा था और उसको जो कुछ खाना था, तो भगवान के अल्टर में एक घी का दिया लगाया था और उसको लगा कि मैं ये घी खा लूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है घी। तो वो घी के दिए के अंदर चले गया और वो खाते खाते उसकी पूंछ को आग लग गई और ऐसे ऐसे हिल रहा था वो। तो बहुत समय तक हिलता रहा और हिलते हिलते उसने मृत्यु को पा लिया। पर क्योंकि उसने भगवान की सेवा में दिया जलाया, तो उसको अगला जन्म मनुष्य का मिल गया और उसी जीवन में वापस वो वैकुंठ चले गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि थोड़ा भी भक्ति करेंगे तो भी हमारे जीवन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है ना। और जितनी हम भक्ति करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, उतना ही भगवान हमको मृत्यु के समय याद आएंगे, है ना। इसलिए बोल रहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरसि युध्यते, हमेशा मेरा चिंतन करते रहो, सततम कीर्तयन्तो माम। तो इसलिए भक्त लोग जो होते हैं हर समय अपने जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जिसमें कृष्ण भगवान के लिए कोई सेवा करे, भक्तों के लिए सेवा करे। कभी भी कुछ भी आ जाए वो सेवा में मग्न हो जाते हैं ऐसे, है ना। एक बार एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण था, बहुत अच्छा भक्त था। तो कई जगह जाता था, मंदिरों में, कई कई अलग अलग जगहों में देखता था कि बहुत अच्छे से भगवान की सेवा की जा रही है, अलग अलग उनके लिए व्यंजन बना रहे जा रहे हैं। पर ये क्योंकि गरीब था, उसको बिल्कुल भी अपने जीवन में कुछ पैसा नहीं था, तो इसलिए भगवान के लिए कुछ कर नहीं पाता था। तो रोज वो एक जगह पेड़ के नीचे बैठ के भगवान को मन से अच्छी अच्छी चीजें अर्पण करता था, है ना। तो एक दिन ऐसे बैठा था और उसने कई सारे व्यंजन बना ली, सब कुछ मन में, है ना। रोटी बना ली, सब्जी बना ली, पूरी बना ली, पनीर की सब्जी, दाल, चावल, ऐसे कई सारे आइटम बनाए, 56 भोग बनाए। और मन में सब कुछ कर रहा है वो, बहुत अच्छे से मैं गाय का घी लेके आऊंगा और फिर अच्छे अच्छे कप बर्तनों में अच्छा अच्छा प्रसाद बनाऊंगा। ऐसे घंटों घंटों वो भगवान की लीलाओं के लिए मंथन करता था, मेडिटेट करता था। तो एक दिन वो उसने बहुत सारे व्यंजन बनाए और उसमें उसने स्वीट राइस बनाया, खीर बनाया चावल की। और जनरली जो होता है, जो स्वीट राइस बनता है, चावल का राइस बनता है स्वीट का, तो उसको ठंडा करके खिलाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं एक बार चेक करता हूँ, सब मन में चल रहा है। उसने बोला मैं एक बार चेक करता हूँ। तो उसने उस खीर में अपनी उंगली डाल दी और वो उंगली जल गई। मन में ही उंगली डाल दी और मन मन में ही उंगली जल गई। पर उस मन का जो मेडिटेशन था उससे बाहर आया, वो देखा तो आसपास कुछ कुछ नहीं था, सिर्फ अकेले बैठा था वो, पर उसकी उंगली जल गई थी। तो आश्चर्यचकित हो गया, है मैं तो मन में सब कुछ आप अर्पण कर रहा था, तो ये उंगली कैसे जल गई। तो विष्णु जो थे वैकुंठ पे हंस के हंस रहे थे, ऐसे हंस रहे थे। तो लक्ष्मी जी बाजू में, क्या हो गया, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, जोक भी नहीं मारा, हंसे जा रहे, तो क्या हुआ क्या। तो फिर विष्णु ने बताया कि मेरा एक भक्त है, ब्राह्मण भक्त है, वो सपने में नहीं, मन में ही मुझे अर्पण कर रहा है और मन में उसकी उंगली जल गई, पर एक्चुअली में उसकी उंगली जल गई क्योंकि उसने जो भी मन में अर्पण किया, मैंने सब कुछ स्वीकार कर, जो भी मन में उसने अर्पण किया मैंने स्वीकार कर लिया। इसीलिए ये दिखाने के लिए उसकी उंगली मैंने जला दिया। अभी मैं जा रहा हूँ उसको वापस लाने के लिए वैकुंठ, और उसको भगवान खुद लेके आए वैकुंठ, उस ब्राह्मण को। तो ऐसे हम अपनी सेवा में भगवान को लगा सकते हैं, या भगवान की सेवा में हम लग सकते हैं, जिसके कारण हमें हमेशा कृष्ण याद रहे, लीला याद रहे, उनके भजन याद रहे, उनके श्लोक याद रहे। कुछ तो करके ये न के न प्रकारेण कृष्ण मन समवितल, कि कृष्ण भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ, कुछ भी करके, ये न प्रकारेण। फिर एक बार चैतन्य लीला में लगभग 500 साल पहले एक बहुत बड़े भक्त थे, नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी करके। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण भगवान खुद ही हैं, उनको पुरी से वृंदावन जाना था, क्योंकि वो बहुत दिनों से वृंदावन नहीं गए थे। और ये जो भक्त है ये बंगाल में बैठे थे, तो ये सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु अभी कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो उनको पता चल गया कि वो वृंदावन जाने वाले हैं। और तब के रास्ते जो थे इतने अच्छे नहीं थे, जंगल से गुजरना पड़ता था, कांटे होते थे, जंगली प्राणी होते थे, बहुत कुछ होता था।
तो उन्होंने क्या किया, मन में ही ऐसे बोला कि पुरी से वृंदावन जाने के लिए कौन सा रास्ता पड़ेगा, कौन से गांव से जाना पड़ेगा। तो मन में ही उन्होंने बहुत कुछ प्लानिंग करना चालू कर दिया कि हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से यहाँ जाएंगे। तो और मन में ही उन्होंने उस रास्ते में अलग अलग प्रकार के रूबीज, डायमंड्स वगैरह को से हीरे जवाहरात उसको सजाना चालू कर दिया, और कई अच्छे अच्छे फूलों को लेके आए उस रास्ते पे बिछाया, ताकि भगवान खुद आ रहे हैं ना, तो भगवान आ रहे तो भगवान की रास्ता भी अच्छा चाहिए ना। तो मन में सब कुछ कर रहे हैं। और एक जगह क्या हुआ, एक गांव में जाके वो रुक गए, हो कितना भी मेडिटेट करें, मंथन करें, वो आगे जा ही नहीं पा रहे। तो फिर ये सोचने पड़ गए कि भगवान आगे जाने नहीं वाले क्या, क्योंकि उसके आगे जा ही नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने सबको बता दिया कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है कनाई नाट्यशाला के आगे नहीं जाएंगे, वहीं से वापस आ जाए। तो ऐसे मन में भी हम भक्ति कर सकते हैं, मन में भी सोच सकते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज कृष्ण भगवान को हमेशा मन में सोचते थे। हाँ, तो ऐसे हम मन से भी भक्ति कर सकते हैं, अगर फिजिकली पॉसिबल ना हो तो, है ना। और हनुमान जी का भी उदाहरण देते हैं कि जब हनुमान जी लंका पहुंच गए और सीता मिल गई उनको अशोक वाटिका में, तो वापिस जाने वाले थे। तो उनको लगा कि थोड़ी बहुत और सेवा करके आता हूं मैं। तो सब पूरे लंका में उन्होंने आग जगा दी, तो ये सोच के कि मैं आया हूं तो कृष्ण के लिए, राम के लिए कुछ तो सेवा करके जाऊंगा। तो ऐसे हमने हर क्षण, हर पल ये सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन में कृष्ण भगवान को कैसी सेवा कर सकता हूं। तो इसलिए अगले श्लोक में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थुन चिंतयन्। जो मुझ पे मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है भगवान के रूप में, उसके मन में मैं हमेशा रहता हूँ। हाँ, उसके मन के द्वारा मैं मुझको याद किया जा सकता है। यहाँ बोला गया है, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थम साधना चेतसा नान्यगामिना। बोला गया है कि जो मुझ पे मेडिटेट करता है, ध्यान करता है, उसको मैं अच्छे से याद आता हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इन दोनों श्लोकों के द्वारा हम समझ रहे हैं कि कृष्ण को याद करने की चेष्टा करनी चाहिए। कृष्ण को हमेशा याद करने की कैसी चेष्टा करनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं हम, अलग अलग कार्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छी प्लानिंग करके दी है कि सुबह उठ के मंगल आरती कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, तुलसी आरती कर रहे हैं, फिर गुरु पूजा कर रहे हैं। ऐसे करते करते 4-5 घंटे निकालेंगे तो हमारा चित्त एकदम शुद्ध हो जाएगा। जपा कर रहे हैं, किताब पढ़े, सारी क्लास सुने, सारी कार्यों से हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, और उसके द्वारा हम कृष्ण को याद कर सकते हैं। तस्मात् बोल रहे हैं भगवान, सर्वेषु कालेषु, हमेशा क्या करो, माम अनुस्मर च युद्ध च। मुझे सोचते सोचते, मेरा ध्यान करते करते युद्ध करो। इसका मतलब है कि हम अपने काम जब कर रहे हैं, ऑफिस का, घर का वगैरह, कृष्ण को याद करके करना है। कृष्ण भगवान, ये मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, ये मेरे फैमिली कर रहा है, पर मुझे ये मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर वो भक्त बने इसीलिए। तो केंद्र बिंदु आप ही हो। ऐसे सोच के करेंगे तो वही कार्य जो हम पहले कर रहे हैं वो कर्म ना बनते हुए अकर्म बन जाएगा, विकर्म नहीं बनेगा। तो हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए कि मैं हमेशा कृष्ण को याद करूं। अव्यर्थ कालत्वम, एक भी क्षण का व्यायाम मत डालें। ऐसे ठीक है। हरे कृष्ण। हम यहीं पे विराम देंगे, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न? हरे कृष्णा, मुझे हरे एक बात पूछनी है कि जैसे कृष्ण। हम सोचते हैं कि मतलब जब एन रहता है, मतलब एन मतलब जब हमारी आखिरी सांसें चालू रहती है, तब हमें सिर्फ हम्म, कृष्ण को याद करना चाहिए। तो हम्म, उस टाइम कैसे हम श्योरली बोल सकते हैं कि उसको ही हम याद करें, क्योंकि वहां पे उस टाइम हर मतलब रिलेटिव्स भी रहते हैं आसपास वगैरह, तो कुछ भी हमारा माइंड किसी भी क्षण चेंज हो सकता है, या हमारे माइंड में correct। कुछ भी याद है, तो वो कंट्रोल कैसे करना है कि हमें हमेशा कृष्ण का ही याद आए। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का। तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आएंगे मृत्यु के समय, तो कौन सा विचार रहेगा जिससे हम कृष्ण को याद कर सकते हैं। तो इसलिए भक्त लोग जब अपने अंतिम संक्षण में होते हैं, जैसे हम भीष्म का उदाहरण लेते हैं। भीष्म जब मृत्यु शैया पे थे तो उनके आसपास कौन था? कृष्ण, पांडव, सारे भक्त लोग थे। तो पांडवों को देख के उसको कृष्ण की याद आई, और कृष्ण तो थे ही वहां पे। वैसे ही जब भक्त अपने जीवन में अपना देह त्याग करते हैं, तो अपने भक्तों को मतलब
कृष्ण के भक्तों को आसपास रखते हैं ताकि हमें वो कृष्ण की याद दिला सके, कीर्तन करके या कुछ कथा करके, ताकि हम बाकी कुछ याद ना करें। तो खासकर बोला गया है कि जिसको अगर कृष्ण को याद करना है तो अपने रिलेटिव्स को, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है, उनको पास में नहीं बिठाते, उनको बोलते कि आप कहीं चले जाओ, क्योंकि उनको देख के हमें वही याद आएंगे। तो उससे अच्छा है कि भक्तों को हमारे सामने रखे कि जो कृष्ण को हमें याद करा सके, ऐसे। ठीक है माता जी? और मुझे और एक प्रश्न पूछना है, जो लोग कोमा Yes. में जाते हैं उनको तो मालूम नहीं रहता कि हाँ हमारा अंतिम समय कब आने वाला है, तो हाँ, उस उनके टाइम लिए क्या बहुत करना? मुश्किल। हाँ, उनके लिए बहुत मुश्किल है। कोमा जो सिचुएशन है ना, कोमा मतलब किसी ने पाप किया हुआ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ओह! पर हाँ, ओके। कोमा का जो सिचुएशन होता है उसमें बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए भी एक्चुअली कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, पर उनका समय कब आएगा बोलना मुश्किल है। कोमा वालों के लिए बहुत मुश्किल। ओके, और एक प्रश्न आया है ग्रुप में कुणाल से, मदर कैन बी आस्क्ड टू चैट टू हाँ, तो सोसाइटी जो है, इनका प्रश्न यह है कि अगर कोई माता होती है अपने बच्चों से आसक्त होती है, खासकर अगर वो बहुत कठिन परिस्थिति से निकला है बच्चा, तो ये स्वाभाविक है, इस भौतिक दुनिया के लिए स्वाभाविक है कि वो माँ उसके बच्चे के लिए आसक्त हो। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णाश्रम का वर्णन किया गया कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, पहले ब्रह्मचर्य मतलब पढ़ाई करना, गृहस्थ मतलब शादी करके बच्चे पैदा करना, वानप्रस्थ, तो 50 साल के बाद वो माता पिता सब कुछ त्याग करके भक्ति में लग जाते हैं, अपने बच्चों को वगैरह कम समझ देते हैं, उनकी शादी वादी करा देते हैं। ऑब्वियसली शादी कराने के बाद ऐसे नहीं लगती कि आप पोती होंगे, फिर पोतों की शादी कराएंगे, फिर पोतों के और पोते होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनकी शादी कराएंगे, नहीं। अपने बच्चों की शादी करा दी, उनको इंडिपेंडेंट करा दिया, हम भक्ति में लग गए। इसलिए 50 से 75 साल तक पूरे 25 साल फुल्ली डेडिकेटेड कृष्ण को, ताकि और कोई प्लानिंग हो ही ना, शादी में जाना बंद, बाकी कोई भी कार्य करना कम कर दिया, एकदम लगभग 0 कर दिया। तो ऐसे करते करते अगर 25 साल तक हम पूरी तरह से भक्तों के संग में रखते भक्ति करेंगे, तो लगभग जब मृत्यु का समय आएगा तो बच्चे क्या और कोई भी याद नहीं आएगा, हम भगवान को याद कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों के अनुसार ये ऐसा प्लानिंग है ना, ताकि 75 साल तक हम 25 साल पूर्ण भक्ति करने से मन इतना शुद्ध हो जाएगा कि हम कृष्ण को याद करें। आसान नहीं इतना ये आजकल की दुनिया में, बट ये प्लानिंग है। तो उसमें हम बच्चे को भी माँ भूल सकती है, वो बोल सकती है कि मैं मुझे सिर्फ कृष्ण याद रखने से। कुंती महारानी बोल रही है अपनी प्रार्थनाओं में कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये जो यादव हैं, ये जो पांडव हैं, इनसे भी आसक्त नहीं होना है, मुझे सिर्फ आपसे आसक्त होना है। तो कुंती महारानी से हम बहुत कुछ सीखते थे। कुंती महारानी ये नहीं बोल रही कि नहीं मेरे पांडव जो बच्चे हैं उनको भी मुझे बाद में लेके जाना है, उनके भी नहीं, वो बोल रहे कि ये सारे जो ग्रंथी हैं, सारे जो मेरे अटैचमेंट्स हैं, इनसे मुझे दूर कीजिए मतलब क्या, ये नहीं बोल रहे कि उनको दूर भगा दीजिए, नहीं, जो मन में मेरी आसक्ति है उनसे वो आसक्ति निकाल दीजिए, मुझे सिर्फ आपसे आसक्त बनना है, ऐसे। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, तो और कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण, धन्यवाद।